डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आएँ। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स जो इससे प्रीवियस पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2, वो भी इन डिटेल मैंने वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम इस पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, कि हम इस टाइप के क्वेश्चन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमारा काम यह है कि हम देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 1 है, -1। लेकिन हम जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करें या फैक्टराइजेशन कुछ भी आप अप्लाई करें इन दोनों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए, तो आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इजी मेथड है, आप इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, मैं इसको भी शिफ्ट कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 15/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये प्लस कहाँ से आया, इसके साथ कोई साइन है ही नहीं तो प्लस का साइन है। ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज़ इक्वल टू 15/2। तो अगर आप लोग देखें तो जो हमारा सेकंड स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, वो ये होता है स्टूडेंट्स, कि हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं और वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पे रहती हैं। तो इसमें ऑलरेडी ही ऐसा था, इसलिए मैं 15/2 को शिफ्ट करके इधर नहीं लेके आई, मैंने उसको उधर ही रहने दिया। क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपने देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 होना चाहिए और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है, वेरिएबल टर्म्स एक साइड पे रहती हैं, कांस्टेंट एक साइड पे रहती हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने एक्स के कोफिशिएंट को देखना है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स के कोफिशिएंट को। वो क्या है, वो 7/2 है, तो आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में यही सेम स्टेप्स हैं, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते। ठीक है, 7 1 ज़ार 7, 2 2 ज़ार 4, आपके पास क्या आ गया 7/4। अब इसके स्क्वायर को आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स पे ऐड करना है। अच्छा, अब हमारे मेथड का क्या नाम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे एक्स वाली टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखना, वो बाहर आएगा क्योंकि हम होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। मिडिल टर्म का साइन देखें प्लस, वो लगाएं, फिर ये 7/4 और ये होल स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर आपने स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि हम होल स्क्वायर यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15/2 प्लस 7 7 ज़ार 49, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, अब आगे हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा। वो वाली साइड तब तक वैसे ही रहेगी जब तक हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर लेते। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। ठीक है, 16 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 16 ही आएगा। 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 8। तो 8 को आप 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, 16 को 2 से आपने डिवाइड किया, 2 8 ज़ार 16, 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 ज़ार 40, 8 1 ज़ार 8, 120। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 120। 16 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो 49 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद x प्लस 7/4 होल स्क्वायर वैसे का वैसा ही अभी रहेगा जब तक ये कम्प्लीटली ये वाली साइड सॉल्व नहीं हो जाती। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169/16। ठीक है, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए। जब तक ये स्क्वायर होगा आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 7/4। और हमें ये पता है जब भी हम किसी भी नंबर, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर पे स्क्वायर रूट खुद से लेते हैं तो हमें प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है।
169 का स्क्वायर रूट हमारे पास 13 आएगा और 16 का 4। आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक प्लस और एक माइनस। वैसे भी जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास हमेशा दो सोल्यूशंस आते हैं। अब हम एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के साथ। ठीक है, इस तरह से x + 7/4 इज इक्वल टू -13/4। ठीक है, अच्छा ये 7/4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 13 - 7 आपके पास आ जाएगा 6/4। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाई और हो रही है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ये अगेन सिंपल नहीं होती। अच्छा, अगर आप लोग डेसिमल में आंसर लिखना चाहते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, -13/4 -7/4 ये ऐड हो रहा था, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, -13 -7। तो इंटीजर की प्रॉपर्टी हमें पता है माइनस माइनस प्लस, -20/4। अच्छा, अब हमें पता है 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5s are 20। तो एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास -5। ठीक है, अब इसका एंड वाला स्टेप हमारे पास है कि हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, 3/2 एंड -5। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है इसमें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। ये अपने दोस्तों और डिफरेंट आपके और स्टूडेंट्स वगैरह भी होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको अगर इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप लोग गौर करें तो जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें जितने भी पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, हर पार्ट में डिफरेंट स्टेप्स आ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन है, और उनका सोल्यूशन सेट भी डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं हर पार्ट अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।